भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन की पहचान कुनीति, कुशासन और भ्रष्टाचार रही है। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने अपने हर कार्यकाल में प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। आने वाली सदियों तक देश की सेवा करे, ऐसा भारत का अपना संसद भवन बना। पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से ही विरोध करना शुरू कर दिया। अब भी नकारात्मकता फैला रहा है कांग्रेस वाले। वहीं कांग्रेस के नेता, महासचिव और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली है। प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। दूसरी, 18 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा क्रियान्वयन की गई, लागू की गई एक स्कीम की चर्चा करना भी पीएम ने वाजिब नहीं समझा, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि शिवराज सरकार की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज भी उसी पुराने ढर्रे और पुरानी मानसिकता पर चल रही है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने ही नहीं रखता है। कांग्रेस नेताओं के लिए गरीब का जीवन एक एडवेंचर टूरिज्म है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। कांग्रेस के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता। प्रधानमंत्री की इस बात पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भाजपा नेता दिन दहाड़े दलित आदिवासियों पर पेशाब करते हैं, या फिर जो 2 दिन पहले हुआ, बीच चौराहे उनको फर्श पर लिटाकर उनके सर पर चप्पलें मारते। 3,22,000 आदिवासी पट्टे निरस्त हो गए। ओबीसी वर्ग से 27% आरक्षण छीन लिया और दलित, आदिवासी और ओबीसी का पैसा ही खर्च नहीं किया। आज उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री महाकाल में जो आकंठ भ्रष्टाचार हुआ है शिवराज सरकार द्वारा, उस पाप की माफी अवश्य मांगेंगे और प्रायश्चित का प्रण लेंगे, पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम केवल जुमलों का महाकुंभ बनकर रह गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पार्टी के नेता नहीं चला रहे हैं। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात का जवाब देते हुए सुरजेवाला ने कहा, पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य को ही शिवराज सरकार ने ठेकेदारों की से मिलकर भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया। काश प्रधानमंत्री महाकाल के ठेके की बात भी कर लेते, जहां मूर्तियां हवा में गिर रही हैं, जिन्होंने भगवान को नहीं बख्शा,
वो किसको बख्शेंगे? प्रधानमंत्री शायद इशारा शिवराज सरकार की तरफ कर रहे थे और गलती से बात कांग्रेस की कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें विधानसभा ही नहीं बल्कि हर बूथ जीतना है। हर बूथ पर लोगों का दिल जीतना है। बूथ का हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है, क्योंकि उसकी पहचान कमल है, उसकी शान कमल है, उसका निशान कमल है। कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी के कार्यकर्ताओं से जनता का दिल जीतने वाली बात पर सुरजेवाला बोले, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आज हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने की ढींगे, पूरे मध्य प्रदेश के वाहन और सरकारी बसों को पकड़कर लगा देना, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता तो दूर 50,000 लोग भी जमा नहीं कर पाई भाजपा। प्रधानमंत्री ने जनता से प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। हमें मध्य प्रदेश को नए अवसरों की धरती बनाना, इसके लिए ये जरूरी है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए यहाँ फिर से भाजपा सरकार बने, पूर्ण बहुमत की स्थिर भाजपा सरकार बने। प्रधानमंत्री मोदी की एमपी में फिर सरकार बनाने की अपील पर सुरजेवाला ने कहा, मध्य प्रदेश के लोग चोरी की गई सरकार और चोरी से बनाई हुई सरकार और चोरों और गद्दारों को भगाने का मन बना चुके हैं। इस बार वो इतना संख्या बल देंगे कि कोई प्रजातंत्र का चीरहरण ना कर पाए। कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी ने कांग्रेस को जंग लगा लोहा बताया। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में ना देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। इस पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस का जो लोहा है उसने इस देश को मजबूत किया है, इस देश को बनाया है, इस देश की संरचना की है। हमें चीन से लोहा लाकर मूर्तियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस ने कुर्बानी के लोहे से इस देश को सींचा है, सींचा था और सींचती रहेगी। पीएम मोदी बोले, विगत सरकारों में नारी शक्ति अधिनियम लाने की इच्छा शक्ति नहीं थी। जिस तरह भारत की महिला सशक्त हुई है, उसे देखकर इन दलों की हिम्मत नहीं हुई कि नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर पाए, वरना उन्होंने तो दशकों तक देश में सरकारें चलाई है, भारी बहुमत से सरकारें चलाई है। तब क्यों नहीं कानून बनाया? नारी शक्ति अधिनियम के सवाल पर जवाब देते हुए सुरजेवाला ने कहा, विमेन रिजर्वेशन लागू कब होगा? क्या इसका कोई जवाब मोदी जी दे सकते हैं? राहुल गांधी जी और हम सब बार बार पूछ चुके। कोई तारीख बता दें। 2025, 2029, 2035, 2040, कोई तारीख तो बता दीजिए। हमारा इतना ही उनसे सवाल है। और दूसरा ये है कि पिछड़े वर्गों की महिलाओं को विमेन रिजर्वेशन में आरक्षण क्यों नहीं? आपने विमेन रिजर्वेशन को सेंसस से क्यों जोड़ दिया? डिलिमिटेशन से क्यों जोड़ दिया? आपके पास आज 542 सीटें हैं, 33% आरक्षण दे दीजिए, हो गया आरक्षण। वहीं मोदी ने राष्ट्रवाद पर जोर देते हुए 1 अक्टूबर को देश में होने वाले स्वच्छता कार्यक्रम को सफल बनाने और त्योहारों पर देश में बने सामान खरीदने की अपील की। आने वाले 2 अक्टूबर को
पूज्य बापू की जन्म जयंती है। इससे पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है। मेरा मध्य प्रदेश के हर परिजन से आग्रह रहेगा कि आप सभी उत्साह और उमंग के साथ इस स्वच्छता के कार्यक्रम में जुड़िए। अब आप सभी त्योहारों की भी तैयारी कर रहे हैं। हमें वोकल फॉर लोकल याद रखना है। हमें खादी के वस्त्र खरीदने हैं। जो भी गिफ्ट हम खरीदे वो लोकल हो, जो भारत में बना हो। भोपाल से समाचार पॉजिटिव की रिपोर्ट।